अल्लाहु 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 अल्लाह मिनहुम फी शै इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये 8वें पारे की आयत करीमा है। अल्लाह ने इसके अंदर फ़िरक़ों का ज़िक्र किया। आज हमारे यहाँ तफ़रक़े हैं, इख्तलाफ़ात हैं, फ़िरक़े बने हुए हैं। एक बंदा सोच में रहता है कि मैं किसके पीछे चलूँ, सारे चल रहे हैं, अपनी अपनी बात कर रहे हैं। हर बंदा कहता है मैं ठीक हूँ, कोई कहता है मैं औलिया का मानने वाला हूँ, कोई कहता है मैं अंबिया का मानने वाला हूँ, कोई कहता है मैं सहाबा का मानने वाला हूँ, कोई कहता है मैं अहले बैत का मानने वाला हूँ। हर बंदा अपनी जगह, जब आप उसके पास जाएंगे, उसकी गुफ्तगू सुनेंगे तो वो आपको ठीक लगेगा। आम आदमी को फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कहते हैं देखो जी, ये तो औलिया का नाम लेते हैं, ये तो अंबिया का नाम लेते हैं, ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, ये तो सहाबा का नाम लेते हैं, ये तो अहले बैत का नाम लेते हैं। अब किसके पीछे चलें? सारे ठीक हो नहीं सकते। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सारे ठीक हो जाएं। और इंसान कैसे चले, हर इंसान को कैसे पहचान हो कि इनमें से ठीक कौन है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर और हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत से बता रहे हैं कि ठीक कौन है, गलत कौन है। पहचान हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास दिमाग होना चाहिए, बसीरत वाला, कुरान और सुन्नत समझने वाला, कुरान और हदीस पर थोड़ी सी शऊर वाली कैफियत अपनाने वाला। जो आदमी उलमा इकराम के पास दरसे कुरान 3-4 महीने सुन ले, उसको शऊर आ जाता है। क्या अब हम देखते हैं तबलीगी जमात में लोग जाते हैं, 3 दिन में उनको शऊर आ जाता है। क्या वजह है? कि वो दिल की कैफियत के साथ जब किसी चीज़ में मुनहमिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जब कोई जिद्दोजहद करता है तो हम उसके लिए रास्ते खोल देते हैं। ये नहीं हो सकता एक आदमी कहे जी कि कौन ठीक है पता नहीं। घर बिस्तर पे लेट कर, सोफे पे बैठ के आप अगर ये कहें जी कौन ठीक है पता नहीं, तो ऐसे नहीं पता चलेगा, अखबार में नहीं पता चलेगा, डाइजेस्ट में पता नहीं चलेगा। ये पता चलेगा कुरान पढ़ने से, कुरान का तर्जमा पढ़ने से, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझने और पढ़ने से। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम, बेशक वो लोग जिन्होंने फ़िरके बनाए दीन के अंदर, तफरीक की दीन के अंदर, वकानु शिया, और वो गुरोह दर गुरोह बन गए। एक गुरोह कहता है मैं ठीक हूँ बाकी गलत, दूसरा गुरोह कहता है मैं ठीक हूँ बाकी गलत। अब ये गुरोह दर गुरोह जो बनते गए, अब किसके पीछे हम चलें? ये सवाल ज़माने नबूवत में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ चुके हैं। और कंजुल उम्माल हदीस की किताब है, मिशकात हदीस की किताब है, मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है, कंजुल उम्माल के अंदर ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत के अंदर 73 फ़िरके बनेंगे। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल में जो खामियां थी, ये हदीस जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये हदीस तिरमिज़ी के अंदर है जो रसूलुल्लाह ने फरमाई। अगली हदीस जो बताऊंगा वो मिशकात और कंजुल उम्माल के अंदर है। इमाम तिरमिज़ी ये हदीस लाए हैं और इमाम अबू दाऊद शरीफ के अंदर ये हदीस लाए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सारी उम्मत साबका में जितनी खामियां थी, गुनाह थे, गलतियां थी, वो सारी की सारी मेरी उम्मत में पैदा होंगी। यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल के किसी बंदे ने अपनी माँ के साथ बदकारी की तो मेरा उम्मती भी ये काम करेगा। यह हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या ये सारा होगा? आपने फरमाया हाँ, बनी इसराइल के 72 फ़िरके बने, मेरी उम्मत मुहम्मदिया के 73 फ़िरके बनेंगे। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अब मिशकात की हदीस,
अब कंजुल उम्माल की हदीस, रसूलुल्लाह फरमाते हैं 72 फ़िरके बनी इसराइल के, 73 फ़िरके मेरी उम्मत के बनेंगे, 72 मेरी उम्मत के जहन्नुम में जाएंगे, एक नाजी होगा जो निजात पाएगा और जन्नत में जाएगा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन दीन की असास हैं, बुनियाद हैं। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो एक गुरोह फिरका कौन सा होगा जो नाजी होगा, निजात दहिंदा होगा और अल्लाह तबारक व तआला उसे दोज़ख से, गुमराही से निजात दे देंगे। अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये हदीस के अल्फाज जिसको कई हदीसों के अंदर रवायत किया गया। और आपने फरमाया, और इस पर मिनहाजुस सुन्ना इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की कई जिल्दों में किताब है, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इमाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने भी यह हदीस लाई है और इस हदीस को बाकायदा आपने इस पर तशरीह भी फरमाई है और आपके अल्फाज हैं इमाम इब्ने तैमिया के जो मिनहाजुस सुन्ना के अंदर मौजूद हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमा रहे हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन में यह हदीस ला रहे हैं और शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नुबुव्वा के अंदर यह हदीस ला रहे हैं। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा इस आयत के ज़मन में यह हदीस ला रहे हैं। इमाम इब्ने कबीर रहमतुल्लाह अलैह, तफसीर इब्ने कबीर, इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा इस आयत के ज़मन में यह हदीस ला रहे हैं। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इस हदीस को रवायत कर रहे हैं। हदीस हर मुसलमान को याद होनी चाहिए। हजूर ने क्या फरमाया, निजात वाला गुरोह कौन सा होगा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। क्या फरमाया, जो मेरे और मेरे सहाबा। हजूर कहते मेरे तरीके पर होगा, हम तो सुन्नत हजूर के तरीके को मानते हैं ना, हजूर की बात को हम मानते हैं, हम हजूर के गैर की बात को नहीं मानते। लोग ये कहते हैं ना, हम हजूर की बात मानेंगे, हजूर के अलावा किसी की बात। हजूर ने ये क्या कह दिया, मा अना अलैहि, जो मेरे तरीके पर होगा, वह अस्हाबी, और मेरे। पता ये चला हजूर ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। आज दुनिया के अंदर एक बड़ी तादाद मुसलमानों की ऐसी है जो सिर्फ ये जुमला कहते हैं, हम सिर्फ हजूर की बात मानेंगे, हजूर के अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। वो भी आधी हदीस में अमल कर रहे हैं, जहालत पर मबनी है। रसूलुल्लाह ने सुन्नत अपने फेल को और सहाबा के फेल को कहा। हदीस मिशकात है, तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है ये हदीस अगली, कि आपने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, मेरे और मेरे सहाबा खुलफा के राशिदीन के तरीके को मजबूती से पकड़ो, मेरी सुन्नत को और खुलफा राशिदीन की सुन्नत को। यहाँ हजूर ने अपने तरीके को भी सुन्नत कहा और सहाबा के तरीके को भी सुन्नत। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इज़ालतुल खिफा के अंदर इस वाक़े को नकल करके मुख्तसर लिखा कि मुसलमानों, रसूलुल्लाह का ज़माना नबूवत 23 साला नहीं है, रसूलुल्लाह का ज़माना नबूवत जो है वो 53 साला है। खुलफा राशिदीन का ज़माना भी गोया के रसूलुल्लाह का ज़माना है। ये शाह वलीउल्लाह लिख रहे हैं, इब्ने तैमिया लिख रहे हैं, अब्दुल कादिर जिलानी लिख रहे हैं, इमाम तिरमिज़ी लिख रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको पुराने अकाबरीन के हवाले इसलिए दे रहा हूं कि जिस पर सारों का इत्तेफाक है। अपने बड़ों का खाली नाम नहीं ले रहा किसी का, 100 साल 200 साल नहीं, इससे पहले हजूर ने फरमाया सहाबा से, निजात वाला गुरोह कौन सा होगा, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीक़ों पे चलेगा। जो कहे मैं सहाबा को नहीं मानता वो तो इससे निकल गया,
निकला ही नहीं निकला। जो कहे मैं सहाबा को नहीं मानता वो निजात से निकल गया, 72 में शामिल हो गया ना। जो कहे मैं सहाबा को मानता हूं लेकिन सहाबा की बात नहीं मानता, हुज्जत तो नहीं है सहाबा मेरे, मैं सहाबा की बात क्यों मानूं, सहाबा कोई नबी है, वो भी निकल गया इस ग्रोह से। जो सहाबा को ना माने वो भी निकल गया, जो सहाबा की ना माने वो भी निकल गया। एक है आप मुझे नहीं मानते, एक है आप मेरी बात भी नहीं मानते। मुझे मानते हैं लेकिन बात नहीं मानते, तो कोई फर्क है? दोनों बातें मेरी इज्जत नहीं आपके दिल में। अगर आप मेरी बात भी मानते हैं, मुझे भी मानते हैं, तो आपके दिल में मेरी इज्जत क्या है फिर? मजबूत है। यही बात है ना। अब्बा की बात मानते नहीं, अब्बा को मानते हैं, तो क्या इज्जत करते हैं अब्बू की? उस्ताद को मानते हैं लेकिन उस्ताद की बात नहीं मानते, इज्जत करते हैं? ये इज्जत नहीं है। हम अबू बकर सिद्दीक को मानते हैं, उमर फारूक को मानते हैं, उस्मान गनी को मानते हैं, अली उल मुर्तज़ा को मानते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। हम सारे सहाबा को मानते हैं, तो हम इन सहाबा की एक एक अदा को भी मानते हैं, एक एक अमल को भी मानते हैं। हमें कोई इतराज़ नहीं है, हमें कोई इख्तलाफ नहीं। हम तहकीक नहीं करते जब उमर रज़ी अल्लाह ने जो बात कह दी, अबू बकर ने कह दी, उस्मान ने कह दी, शेर खुदा ने कह दी, हमारे लिए दलील यही काफ़ी है कि ये सहाबी है, ख़त्म बात। तो फिर एक है जो सहाबा को नहीं मानता, एक है जो सहाबा की नहीं मानता, एक है जो नबी को नहीं मानता, एक है जो नबी की नहीं मानता। वो भी दो है ना इस दौर में। जो नबी की नहीं मानता वो बिदअत करता है। बिदअत करता है नहीं करता? अपनी मर्जी करता है पूरा साल जब कोई ख़ास महीना आता है। एक है जो कहता है नहीं, नबूवत मिलनी किसी और को चाहिए थी, मिल किसी और को गई। कहते हैं ना ऐसे लोग। अब बात समझ आई आपको? जो कहेगा मैं नबी को भी मानता हूं, नबी की हर बात को भी मानता हूं, मैं सहाबा को भी मानता हूं, सहाबा की हर बात को भी मानता हूं, ये क्या होगा? मा अना अलैहि व अस्हाबी हदीस। अच्छा, अब मिनहाजुस सुन्ना इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जमा किया है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने भी जमा किया है। मैं इन दो बड़े बुजुर्गों के नाम इसलिए ले रहा हूं कि दुनिया में इनका नाम है। अहले अरब इब्न तैमिया को फॉलो करते हैं, बरे सगीर के ज़्यादातर तबका और रशिया का, तुर्की का, वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी को रहमतुल्लाह अलैह को फॉलो करता है। दुनिया में बड़े मद्दा हैं इन दो अकाबरीन बुजुर्गों के। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का पहले मैं बताता हूँ। आपने गुनियतुत तालिबीन के अंदर लिखा 73 फ़िरक़ों के नाम, 73 फ़िरक़ों के। आप पढ़े कभी गुनियतुत तालिबीन? मैंने पढ़े हैं, आंखों से देखे हैं मैंने। एक फ़िरका, दूसरा फ़िरका, मर्जिया, मोतज़िलिया, खारजिया, राफ़ज़िया, अब ये कदरिया, ये फ़िरक़े, उनकी आगे शाखें करते 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 आपने 72 फ़िरक़ों के नाम लिख दिए। शेख अब्दुल कादिर की जिलानी की किताब गुनियतुत तालिबीन, 800 साल पहले दुनिया से जाने वाला वली वक़्त, कुतुब वक़्त, अपनी मायनाज़ किताब में लिख रहा है। 72 फ़िरक़ों का लिखने के बाद लिखता है ये सारे के सारे दखल फिन्नार, अपने अक़ीदा गलत की वजह से, सहाबा और नबूवत से अमल और बुग़्ज़ रखने की वजह से दोज़ख में जाएंगे। आगे लिखा निजात वाला जो गुरोह है, फ़िरका है, वो अहलुस सुन्ना वल जमा है, अहलुस सुन्ना वल जमात। ब्रैकेट में लिखा हम्बली, मालकी, शाफ़ी, हनफी, ये आपने 4 लिखा उसके ब्रैकेट के। ये गुनियतुत तालिबीन आप पढ़ सकते हैं। मिनहाजुस सुन्ना के अंदर इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, बड़ी ज़बरदस्त किताब है मिनहाजुस सुन्ना, रवाफिज़ का रद्द किया है बड़े सख्त अंदाज में। सुन्नियत को वो किताब पढ़नी चाहिए।
इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने, देखें हमने बाहर नाम लिखे ना सारे वलियों के, इब्न तैमिया का भी मैंने इसलिए लिखा कि मुझे उनसे दिली मोहब्बत है। आपने पढ़ा नहीं, हमारे उलमा पढ़ते नहीं हैं उनको, मैंने उनको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पढ़ा है और बड़े ज़ीरक अंदाज में पढ़ा है। इब्न तैमिया फरमाते हैं मा अना सुन्नत है। हजूर ने फरमाया, मेरे हजूर की जो आपने तरीका अपनाएंगे उसे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, सुन्नत। मा अना अलैहि, हजूर ने फरमाया जो अहले सुन्नत यानी मेरी सुन्नत पे चलेगा, वह अस्हाबी और मेरी जमात सहाबा के तरीके को अपनाएगा। हम अहले सुन्नत वल जमात जो हैं, मा अना अलैहि अहले सुन्नत व अस्हाबी वल जमात, यानी हम जब कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात हैं तो इसका मतलब यह है कि हम नबी और सहाबा की मानने वाले हैं। ये किसने लिखा, इमाम इब्न तैमिया ने। इसीलिए जुमे का कोई खुतबा ऐसा नहीं बैतुल्लाह शरीफ में, खाना काबा और मदीना मुनव्वरा रोज़ा रसूल के पास में कोई जुम्मे का ऐसा खुतबा नहीं है जब इमाम जुम्मे के खुतबे में अपने खुतबे के अंदर अपना तारुफ अहले सुन्नत वल जमात ना कराए। सऊदिया की कोई मस्जिद ऐसी नहीं है जिसमें इश्तिहार, आप सऊदिया रहे, ये बात सही कह रहा हूं, सऊदिया की एक मस्जिद ऐसी नहीं है। समाहा अब्दुल अजीज अवाली में चले जाएं, अजीजिया में बड़ी मस्जिद है मुफ्ती आजम सऊदिया की, वहां बड़ा सा इश्तिहार लगा हुआ है अहले सुन्ना वल जमाआ। मैं मुफ्ती आजम रियाज में उनकी मस्जिद में गया, नबीना मुफ्ती आजम, उनकी मस्जिद में इश्तिहार लगा हुआ अहले सुन्ना वल जमाआ। जुम्मे का खुतबा सुदेश के पीछे सुना, सुदेश ने कहा कि अहले सुन्ना वल जमाआ हमारा अकीदा ये है। मैंने शेख अब्दुल रहमान अल खुज़ैफ़ी के पीछे जुमे के ही पढ़े, उन्होंने जुमे के ईदैन के खुतबों में कहा हमारा अकीदा अहले सुन्ना वल जमाआ है। पता ये चला निजात दहिंदा पूरी दुनिया में एक ग्रोह होगा ज़बान नबूवत के मुताबिक, और वो अहले सुन्नत वल जमात होगी। आगे फिरके बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये फिरके बाद के हैं, ये नाम अपने दिए हुए, लेकिन असल अकीदा क्या है दुनिया में। मैं कई मुल्कों में गया हूँ, वहाँ जाके तारुफ कराते हैं, ये नहीं कहते मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। वह पूछते हैं कि तू अहले सुन्ना वल जमा है, हाँ अहले सुन्ना वल जमा, बस इस बात पे वो मुत्तफिक होते हैं कि आप मुसलमान सही है। आगे कोई तारुफ नहीं है हमारा, हमारा तारुफ सिर्फ क्या है, अहले सुन्ना वल जमा, सुन्नत पे हम चलते हैं। सुन्नत वो है जो नबी की मुतवातिर पूरी ज़िंदगी में हुई हो, अपनाई हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, आप इनको देखकर ये मत बहस मत करें इनसे, जो जिधर जाता है जाने दें, हमें क्या ज़रूरत है ज़बरदस्ती उसको इधर लाएं अपनी तरफ। जो मर्जी, जो गाय को सजदा करता है, जो बुत को सजदा करता है, जो कब्र करता है, जो दरख्त पे सजदा करता है, जो घोड़े को सजदा करता है, जो करता है हम उसको डांटेंगे नहीं, उस पर फतवे नहीं लगाएंगे। हम कहेंगे भाई तुम अपना जानो हम अपना जाने, हमारा काम है दावत देना, तबलीग करना, दरस देना, समझाना। अल्लाह कहते हैं सुम्मा इलल्लाह, तुमने आना अल्लाह की तरफ है, सुम्मा युनब्बिउहुम, तुम्हें अल्लाह बताएगा बिमा कानू यफ़अलून, क्या कर कर आए हो, फिरके बना कर आए हो, लोगों को गुमराह कर कर आए हो, लोगों को बिदात पे लगा दिया, खुराफात पे लगा दिया, रसूमात पे लगा दिया। अल्लाह फिरकों से हट कर पूरी दुनिया को एक जमात अहले सुन्ना वल जमाआ, इसको इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस लाई है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इमाम राज़ी फरमा रहे हैं तफसीर कबीर के अंदर, कि जो हदीस लाकर हजूर की, जो एक बालिश जमात से निकल गया वो दोज़ख में गिरा दिया जाएगा। शारे हदीस लिख रहे हैं एक बालिश निकलने से मुराद ये है कि जो अहले सुन्नत से निकल गया। अब एक आखिरी वाक़या बताता हूँ। अबू बकर जिस्सास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े पुराने मुहद्दिस हैं, कि एक आदमी मेरे पास आया, आकर कहने लगा हज़रत मेरी शादी फ़िक़ा हम्बली मसलक में हो रही है,
और मैं शाफीउल मसलक हूँ, क्या मैं लड़की के वालिदैन की शर्त है कि तुम शाफी फ़िक़ा छोड़कर हम्बली बनोगे तो निकाह करेंगे? अब आप बताएं मैं क्या करूं? आपने फरमाया जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हें खात्मा बिल ईमान नहीं होगा। मैंने कहा वो कैसे? कहा तुमने दुनिया निकाह की खातिर हक रास्ते को छोड़कर, दूसरा भी हक है लेकिन तुम्हें रिसर्च इस पर थी, तुमने इसको छोड़कर वो अपनाया दुनिया की खातिर, निकाह की खातिर तुमने उसको नज़रअंदाज किया। इस पर बेइकरामी पर तुम्हारा ईमान से महरूमी का ख़तरा है। आज लोग सऊदीया चले जाते हैं, मैं वहाँ पर भी बात करता हूँ। ये नहीं कि अंधी तकलीद, आप रिसर्च करें, रिसर्च करके आप जो मर्ज़ी बने, लेकिन रिसर्च करें, तहकीक करें। अल्लाह अमल की तौफीक दे। आखिर दावाना अल्लाह।